महारानी ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कहती है इस बार से बोली तो मुंह नुचवा लूंगी। अरे मैं कहे को बोलूंगी, क्योंकि मेरी तो एक ही बार में आस पूरी हो गई, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूजी। मेरी जो ये जीव है ये कड़वी बोलती है, तो मैं इसको कटवा कर फेंकवा दूंगी, और एक मीठी वाली जीभ बढ़िया मीठी वाली दुकान से मंगा करके उसको लगवा लूंगी, फिर तुमसे बात करूंगी। कैसे जो साची साची बात करता है उसका कपार फूटता है, और जो झूठ पूरी बात बनाता है वो लड्डू पेड़ा खाता है। अरे हाँ महारानी, हम कहा जो ठकुर सुहाती नहीं तो मौन रहा दिन राती, जो आपको ठाकुरों को सुहाता है अब मैं वही बोलूंगी। हाँ लेकिन क्या करूं, बिना बोले रह भी नहीं सकती है। जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती, तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए अनभल नहीं देख सकती। तुम्हें याद है जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था तुमसे, याद है? नहीं याद होगा क्योंकि तुम इतनी भोली हो, तुम्हें याद नहीं है कुछ। दासी प्रियवादिन सिख दीने तो ही सपने तो पर कोप न हुई, तेरे ऊपर क्रोध मुझे स्वप्न में भी नहीं आ सकता, परंतु क्या करूं, तुमने क्रोध करने का कार्य किया है। दासी ये तो हमारे कुल की रीत है, बड़ा भाई स्वामी छोटा भाई सेवक, ये हमारे कुल की रीत है दासी। फिर ये सब बातें जानते हुए भी तुम हर्ष के समय में विस्मय कर रही हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये बताओ लग गया है क्या? हाँ लग गया हो, जानने लग गया हो, तुमको क्या मतलब है? अरे कहाँ पे लगा है दिखाओ। ना बोलूंगी, हाँ काय को बोली, एक बार बोली हूँ तो तुरंत जो मार मार लाठी फैला दिया है महारानी। दासी इतना कुछ होते हुए भी तू मेरे ही हित की बात कर रही है। हाँ हाँ मैं अभी तेरी बात अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही, आखिरकार बात क्या है? तू भरत को बहुत चाहती है ना? बिल्कुल। तो मैं तुझे भरत की सौगंध दे रही हूँ, भरत शपथ तू सत्य कहो पर हर कपट दुराओ, हर समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाओ, आखिरकार कारण क्या है? अब कारण पूछ रही हो महारानी, याद नहीं कुछ? याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने क्या कहा था, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन देख लो वचन तो दे दिया, अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। और तुमने भरत की शपथ दी है तो सुनो महारानी, कद्रु वृंता दीन दुख तुम्हारी कौशला देव, भरत बंध गृह से ही राम लखन के ने जिस प्रकार कद्रु विद्या को दुख दिया था सौतन होने के कारण, सगी बहन थी, और ये कौन तुम्हारी सगी है, तो उसी प्रकार तुम्हारे दुख देगी, या तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। क्योंकि जो छोटी बहन है ना तुम्हारी, तो उसका बड़ा वाला लड़का वो लक्ष्मण उसके अनुयायी रहता है, जो हजूरी करता है, तो उसके बेटों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अकेला बेटा है, जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। महारानी देख खचाओ कहा भलभा की, भामने भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक तुम्हें ऐसे ही धक्का मार करके इस घर से सौतन निकाल देगी। और घर पर रहना चाहोगी तो जो सुख सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहा न आ न पाई। अपने बेटे के सहित चाकरी नौकरी हाथ पांव कपड़ा न लत्ता सब करना पड़ेगा, तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। अब नहीं, ये महारानी केकई सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने सवत का दिया हुआ दुख कभी सहन नहीं कर सकती। देगी देगी दासी परम कूप तो वचन पर शकौ पूत पत्याग, तेरे कहने से
मैं अपने पुत्र को त्याग सकती हूँ। तेरे कहने से मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी सच्ची दासी है। बिल्कुल। तू मेरा भला चाहती है, हाँ महारानी। तेरा गुण जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट ये भूप में है, सबको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट। मंथरा कदापि नहीं होगी क्या? कौशल्या की मनमानी, हम बिल्कुल नहीं। हमें कौशल्या की मनमानी नहीं होने दूंगी। सही है। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल, हटिएगी मन में ठानी, अब युवराज बनेगा। दासी, अब तुम मुझे वो उपाय बताओ जिससे मेरा बेटा भरत ही राजा बन सके। महारानी का पूछो तुम अब न जाना, निज हित परहित पशु पहचाना, अपना हित और पराया हित पशु तक पहचान लेता है। अब तुम कहती हो कि उपाय बताओ, तो सुनो महारानी। हाँ आपके 2 वरदान महाराज के पास हाथी रूप में रखे हुए हैं। रखे तो हैं। देवासुर संग्राम के समय जब महाराज युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ के पहिए की कील निकल गई थी, आप भी थी उनके साथ में। तब जब आपने देख लिया तो कील की जगह उंगली डाल दिया था। महाराज युद्ध करते रहे और महाराज युद्ध में विजय हुए। जब उन्होंने देखा कि आप उंगली डाले हुए हैं तो उनको बड़ा ही गर्व हुआ और उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। आपने कहा था कि जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी, तो आ गया वो समय महारानी। 2 वरदान भूत संधाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, आ जाइए। मांगा हुआ आज जुड़ा वहु छाती। अब मांगना क्या है? क्या? स्वतः ही राज राम ही बनवासु। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नव जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भौं कमानों को पहले दिखलाना तिरचरित्र, फिर मांगना है इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। दासी, भरत का राज्य तो ठीक है, हाँ। ये मुझे अच्छा लगा, फिर लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास आए है। रामचंद्र वह राजकुमार कोमल तन है, निर्दोषी है, और उसमें इसका कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। 14 वर्षों वनवास बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है, 2-4 वर्ष रहने दो। अरे महारानी, मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया है, आप हैं कि वहीं के वहीं धंसी हो। अरे महारानी, समझा समझा कर मैं हारी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो, तो अब दया का समय नहीं है महारानी। सत्य कहती हो महारानी एक बात सुन लो, हाँ। ऐसे वरदान न मांगना कि महाराज तुम्हारे कच्छ में है तुम वरदान मांग लो, नहीं मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। अच्छा, जब राम की सौगंध खा जाएंगे महाराज, हाँ तब मैं उनसे वरदान मांगूंगी। हाँ, अब तुम सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप वन में तुम। दासी, ये जो तेरा कुबड़ है ना, हाँ। ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि की गठरी है। हाँ कुबड़ नहीं बुद्ध गठरी है, कि तुझे प्रदान विधाता ने सर में न ठसी तो ये पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ठसी तो अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया ना, तो ये तेरा कुबड़ है ना, हाँ
ये तेरा कुबड़ सोने से मड़वा दूंगी। जय हो। हैं? हाँ दासी, हाँ। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वो कौशल्या नंदन राम आखिरकार मेरी सवत का ही पुत्र है। हाँ महाराज, कभी भी मुझे सर्व बन के डस सकता है। बिल्कुल। इसलिए उसे 14 वर्ष का वनवास होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बताओ, हाँ। तुम कह तो रही हो कि तिरिया चरित्र दिखाना है, ओ तो तिरिया चरित्र मैं जानती नहीं हूँ ना। लेओ बताओ, ये महारानी होकर के तिरिया चरित्र नहीं जानती हैं। और आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती। तिरिया चरित्र नहीं जानती हो महारानी। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ, श्रृंगार करना तो जानती हूँ। बेंदी लगाना जानती हो? काजल लगाना जानती हो? हाँ, जानती हूँ। है ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ। झुमका पहनना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक लगाना जानती हो? बिल्कुल। है इलू उलू करना जानती हो? ये क्या है? इलू इलू ये क्या है? चलो मैं भीतर बताती हूँ। महारानी सब कुछ जानती हो, तिरिया चरित्र नहीं जानती हो। फड़ पर आंखों में आंसू ले आना, झूठ बोल देना, यही तिरिया चरित्र। जैसे जैसे ए थोड़ी देर के लिए तुम महाराज बन के आओ। मैं पहले तुम अच्छा महारानी बनो। ठीक है। अब मैं महाराज बन के आ रही हूँ। ठीक है, तुम हैं? महाराज बन के आ रही हो। खूब नखरा दिखाना। हाँ ठीक है। नक्शा दिखाना। हाँ मैं महाराज बन के आ रही हूँ। आओ। महाराज अरे राजा इतना बूढ़ा थोड़ी है। टीबी हो गई है ना। महारानी आइए महाराज, प्रणाम। सब फूकना का तुरंत आइए महाराज प्रणाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ मैं तुमको बता रही हूँ। आ रही हूँ। हाँ आओ। महारानी, ओ महारानी। अरे महारानी, वाह। ऐसे अच्छा ये आ करना है। हाँ। ये है तिरिया चरित्र। हाँ, हाँ। ठीक है, तुम जाओ महलों को आओ। और मैं जा रही हूँ कोप भवन को। ठीक ठीक ठीक। बहुविध चेरहि आदर देई और कोप भवन गबनी कह के महारानी कोप भवन की ओर गई। अभी भी अयोध्या के बाहर खुशियां मनाई जा रही हैं, जगह जगह बधाव बज रहे हैं। आइए एक प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से और इसके बाद महाराज श्री दशरथ जी और महारानी जी के द्वारा सुंदर संवाद होगा। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मुझे प्यारे से तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे न जाना मिला। मुझे प्यारे से तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे न जाना मिला। उसी से मैं मुझको इशारा मिला कि तूफान में जैसे किनारा मिला। तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे